नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प, वादा पूरा करने की शपथ। लाल किले से की गई घोषणाओं को पूरा करने में जुटे पीएम मोदी, अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। आज विवेक त्यागी से पूछताछ, पैसों के लेन देन को लेकर सवाल जवाब। राहुल गांधी को रावण बताने पर भड़की कांग्रेस, पोस्टर को लेकर बवाल तेज। जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ कोर्ट पहुंची कांग्रेस। न्यूज क्लिक पर बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस की एफआईआर में चीनी फर्म Xiaomi Vivo का नाम। दिल्ली पुलिस की एफआईआर को न्यूज क्लिक ने बताया बोगस। इजराइल हमास में छिड़ी जंग, हमास ने दागे 5000 रॉकेट, सड़कों पर खूनी खेल। इजराइल ने की युद्ध की घोषणा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के संकल्प से सिद्धि तक की। पीएम मोदी सिर्फ घोषणाएं नहीं करते हैं, बल्कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। इसी सिलसिले में आज पीएम मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में की गई घोषणाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्ग के आवास के लिए किफायती लोन और घरों के लिए सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने का उल्लेख किया था, को लेकर आज पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वादों को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को क्या संदेश दिए हैं? देखिए, पहले एक बात समझनी होगी, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी का मॉडस ऑपरेंडी, काम करने की जो प्रणाली है, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं, कहानी में कहीं पढ़ा भी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पे जो भाषण देते हैं, उन भाषणों में जो किए गए वादे होते हैं उस पे अमली जामा पहनाया जा रहा है या नहीं। भाई, कितने दिन बीते हैं अभी। अब आप ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम के मद्देनजर आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी कोई योजना की उन्होंने घोषणा की, तमाम डिपार्टमेंट्स को जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई, और 2-3 महीने में आप रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। सारे ब्यूरोक्रेट्स की पिछले 15 दिनों से नींद उड़ी हुई होगी, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि कितना जल्दी ये रिजल्ट खोजने वाले व्यक्ति हैं कि हमने घोषणा किया 15 अगस्त को, आज इतनी तारीख है, क्या क्या आपने किया। अब ये समझिए, और जितने भी घोषणाएं की गई सब जन कल्याण के लिए, महिलाओं से जुड़ी हुई, विश्वकर्मा स्कीम, देश के जो कारीगर हैं उनके लिए। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी घोषणाएं करते हैं, बल्कि कैसे वो ज़मीन पे उतरे, उसका वो पर्सनली उसका रिव्यू करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो 70 नहीं होती। इन्हीं वजहों से, यही कार्यप्रणाली कि आप घोषणा करते हैं, फॉलो अप लेते हैं, एंड यू मेक इट श्योर कि आपकी योजनाएं जमीन पे उतरती है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें ईडी जबरदस्त एक्शन में है। ईडी ने संजय सिंह के 3 करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। कल देर रात तक संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई, और आज पूछताछ के लिए संजय सिंह के बेहद करीबी विवेक त्यागी को बुलाया गया था। विवेक ईडी दफ्तर 11 बजे पहुंच गए। ईडी संजय सिंह के करीबियों से पैसों के लेन देन को लेकर सवाल पूछ रही है। जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। विवेक त्यागी का क्या कुछ लेना देना है इस शराब घोटाले से? देखिए, विवेक त्यागी कुछ नहीं है। विवेक त्यागी बस एक मोहरा है संजय सिंह का। जिस तरीके से ये अरोड़ा की कंपनी में ये पार्टनर बना, संजय सिंह बताते थे कि ये मेरे साथ पिछले 13-14 सालों से है, गरीब लड़का है, मैं उसे उठा के लाया दिल्ली में मेरे साथ रहता है। जो लोग आम आदमी पार्टी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि विवेक त्यागी, जहाँ जहाँ संजय सिंह, पीछे पीछे विवेक त्यागी।
उसके झोले को उठाया करता था, बैग को उठाया करता था, पानी पिलाया करता था, कार के दरवाजों को खोला करता था। सारी व्यवस्था एक पीए का जो काम होता है वो करता है। लेकिन अचानक से वो एक शराब कंपनी का डायरेक्टर बन गया, उसमें पार्टनर बन गया। ये तो अनायास नहीं हो सकता। भाई कहाँ से लाए तुमने पूंजी? कोई एक्सपीरियंस, कोई धंधा, कोई बिजनेस? जब 13 साल से तुम बैग उठा रहे हो संजय सिंह का, तो ये जो पाप ये भी तुमने अपने सिर पे लिया है, इसलिए बुलाया गया। और सबसे ताज्जुब की बात क्या है, वो ईडी दफ्तर गुजरा था, उसमें उसने सारी चीजें कबूल ली। उसने कहा कि सारे डील्स जो है वो लीगल हैं। मतलब ये आदत पड़ गई आम आदमी पार्टी वालों को फैसला सुना देना। दो बातें उसने कही कि डील्स हुई हैं, पैसे का आदान प्रदान हुआ है, ये तो उसने मान लिया। लेकिन वो ये कह रहा है कि लीगल है। लीगल है ये इलीगल है, ये तो कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन तुमने बोलते बोलते ये सारी बातें कबूल कर ली कैमरे के ऊपर। अंदर क्या क्या कबूल कर रहा होगा ये तो ईडी अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताएगी। जी, तो आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में पूरी तरह से गिर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रावण वाले पोस्टर में बवाल काट रही है। राहुल गांधी के 10 मुंह वाले रावण पोस्टर को लेकर पहले कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। पोस्टर को लेकर जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि आईपीसी की धारा 499 यानी किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ झूठा आरोप लगाना, 500 यानी मानहानि के तहत और 504 मतलब जानबूझकर अपमान के तहत मामला दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों इतनी कांग्रेस पार्टी के अंदर बौखलाहट है कि वो कोर्ट पहुंच गई? देखिए, मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी अपने ही बुने जाल में फंस जा रही है। पहली चीज ये आपको टीज करने के लिए ही क्यों आप विवाद में आए, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करें, आप मेन फ्रेम में आए, राहुल गांधी को सामने लेकर के आए, इसलिए वो रावण वाला मीम जो है शेयर किया गया। अब कैसी करना है भाई, 2 पे क्यों किया? पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में वो रीट्वीट हो रहा था, है? शेयर लोग कर रहे थे व्हाट्सएप पे हर जगह, तो सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये दरअसल पॉलिटिकल बैटल्स, आप उसमें अगर लीगल बैटल में आप जाएंगे तो राजनीति कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, राहुल गांधी के ऊपर कोई भी कटाक्ष होता है सारे लोग आ जाते हैं कांग्रेसी। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड है। वो दरअसल होता ये है कि कुछ लोग राहुल गांधी की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, भाई नंबर लग जाए। दोनों राजस्थान में हुआ है। ये जरूर जो लोग कर रहे हैं वो टिकटार्थी होंगे, टिकट चाहिए शायद उनको, इसलिए वो लोग जो है थोड़ा लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर देते हैं। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ही अपने ऑफिशियल हैंडल को ये सड़क छाप ट्रोल की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है, उनको उन्हीं की भाषा में अब जवाब मिल रहा है। पहले भी आपस में लोग कटाक्ष करते थे, लेकिन पार्टी के ऑफिशियल हैंडल का इस्तेमाल इस तरह के नैरेटिव के लिए नहीं होता था। कांग्रेस पार्टी ने स्तर को नीचे किया है, अब इसलिए उनको वो जवाब मिल रहा है। लेकिन ये सारे कंप्लेन करने से कुछ होना है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो कोर्ट कोई लीगैलिटी नहीं है, इसलिए सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही बुने जाल में जो है वो फंसती चली जा रही है। जी, अब बात करते हैं न्यूज क्लिक पर हो रही कार्रवाई की। न्यूज क्लिक और इसके संपादक प्रवीर पुरकास्ट के खिलाफ दिल्ली पुलिस की एफआईआर में चीन की कंपनियों Xiaomi और Vivo द्वारा अवैध फंडिंग देने और किसी गौतम भाटिया द्वारा इन टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ कानूनी मामले में बचाव करने की बात कही गई है और इन्हीं भाटिया को प्रमुख व्यक्ति भी बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूज क्लिक ने आरोपों को बोगस करार देते हुए कहा कि पुलिस का एक्शन मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश है। इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, पर न्यूज क्लिक कह रहा है ये सब बोगस है। देखिए, कोई चोर ये कहता है कि मैंने चोरी की है, न्यूज क्लिक को बस एक ही सवाल का जवाब देना है, भाई तुम्हारे अकाउंट में ये सिंघम की कंपनी से पैसे क्यों आए? तुम्हारे 10 रुपए के शेयर को उसने 11,010 रुपए में क्यों खरीदा? तुमने उनको क्या सर्विसेज दी
जिसकी बिना पे 28 करोड़ रुपए तुमको दिए गए। चीन का पैसा लेकर के तुम किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे, पहले तो जवाब ये देना चाहिए। लेकिन इनके जवाब देने का टाइम खत्म हो गया। और मैं एक बात सिर्फ बता दूं कि जो लोग भी डिफेंड कर रहे हैं इस न्यूज़ क्लिक को कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पत्रकारिता के ऊपर जो है ये वज्रपात हो रहा है, छाती पीटने वाला, ये लोग अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी जितनी जानकारी आई है वो 10% है, खुलासा तो अभी हुआ ही नहीं है। और ईडी सीबीआई इसके सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिन में ऐसा बड़ा खुलासा होगा इस न्यूज़ क्लिक के मसले में। कई बड़े बड़े सफ़ेद पोश, बड़े बड़े पत्रकार ये सलाखों के पीछे जाएंगे, पूरी दुनिया थू थू करेगी। अभी जियोमी का नाम आ रहा है, चाइनीज़ कंपनियों का नाम आ रहा है, भाटिया का नाम आ रहा है, ये सब छोटे मोटे नाम हैं। बड़े बड़े नाम अभी भी छिपे हुए हैं। आप देखिए देश के अंदर में किस तरीके से चाइना हिंदुस्तान को डिसरप्ट करने के लिए फंडिंग कर रहा था, और हिंदुस्तान में ये छिपे दलालों का, उनका नाम, उनका चेहरा ये दुनिया के सामने जरूर आना चाहिए। आज की आखिरी खबर में बात इजराइल हमास के बीच छिड़ी जंग की। आज सुबह फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगाई। ये हमले इजराइल पर किए गए। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया है। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा भी कर लिया। इसके अलावा इजराइल के 5 सैनिकों का अपहरण किया गया। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट युद्ध के मैदान में उतार दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम युद्ध में उतर गए हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। इजराइल की तरफ से युद्ध का ऐलान कर दिया गया है। अब अंजाम क्या होगा? अंजाम वही होना है। मारुति कार एक ट्रक से टकराएगी तो क्या होगा, वही होना है। इजराइल ने ऐलान जंग कर दिया है। 22 लोग मारे गए हैं। 5 सिपाही सैनिक इजरायली के वो हमास के कब्जे में हैं। पूरी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया कि इजराइल के ऊपर ये जो आतंकी हमला है, ये आतंकी हमला, हमास जो है वो एक आतंकी संगठन है। अभी आप देखिएगा ये चाइनीज दलाल, ये न्यूज़ क्लिक और ये जो टूल किट गैंग है, ये सब लोग अभी छाती पीटना शुरू करेंगे। हमास जो आतंकी संगठन है उसके साथ खड़े नजर आएंगे। तो खैर ये कहानी अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए कि बिना समय गंवाए हुए उन्होंने कह दिया कि इजराइल के साथ खड़ा है हिंदुस्तान, और इजराइल ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी भूल हमास की तरफ से हुई है, ये फिलिस्तीन की ईंट से ईंट बजा देगा इजराइल। आप लड़ने की पोजीशन में ही नहीं है और आप उसके टेरिटरी के अंदर घुस के फैमिलीज को मार रहे हो, वहां पे आतंक मचा रहे हो। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी चीज़ के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे। ये हमारा अधिकार है, हमारी ज़मीन को, ये सारी चीज़ें अब गौण हो गई है। इजराइल मस्ट एक्ट और स्विफ्ट एक्ट करना पड़ेगा, बहुत कड़ाई के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।